फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम परीक्षा में आने वाले तत्सम और तद्भव शब्दों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। कल के वीडियो में आपको शब्द विचार में तत्सम तद्भव सभी के विषय में जानकारी दे दी थी। आज हम कुछ मुख्य जो परीक्षोपयोगी तत्सम और तद्भव शब्द हैं उन्हें पढ़ेंगे। आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा और इनको याद करिएगा, ये परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। अब एक बार मैं बता देती हूँ कि तत्सम क्या होता है और तद्भव क्या होता है। कल के वीडियो में भी मैंने बताया था शब्द विचार में, आप वहां जाकर विस्तृत में देख सकते हैं। तत्सम, तत् अर्थात उसके, सम समान, उसके से यहाँ मतलब है संस्कृत, संस्कृत भाषा के समान। संस्कृत भाषा के समान से यहाँ तात्पर्य यह है कि जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं वो हमारे होते हैं तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों उसी रूप में प्राप्त कर लिए गए हैं वो हमारे होते हैं तत्सम शब्द। और तद्भव देख लेते हैं, तद्भव कौन से होते हैं। तद्भव की उत्पत्ति हुई है तद्भव। तद का मतलब है उससे उत्पन्न, उससे भी यहाँ तात्पर्य है संस्कृत भाषा से, संस्कृत भाषा से उत्पन्न। संस्कृत भाषा से तत्सम भी उत्पन्न हुए हैं और तद्भव भी उत्पन्न हुए हैं। अंतर केवल इतना है कि तत्सम शब्द ज्यों के त्यों हमारी भाषा में ले लिए गए हैं और तद्भव शब्द हिंदी में थोड़ा सा रूपांतरण होकर हम लोग सरल रूप में उनको व्यक्त कर लिया है, वो होते हैं हमारे तत्सम शब्द। तद्भव शब्द, तद्भव शब्द और तत्सम शब्द दोनों ही संस्कृत भाषा से आए हैं, बस अंतर इतना ही है कि वो संस्कृत भाषा, तत्सम जो है संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं और तद्भव शब्द थोड़ा सा रूप परिवर्तन के साथ हमने अपनी सरलता के अनुसार ले लिया है, जो हिंदी भाषा में ले लिए गए हैं तद्भव। अब जैसे कि अंगुली, सबसे पहला तत्सम यहाँ लिखा है अंगुली। अंगुली का तद्भव होता है अंगुरी। अंगुरी के बाद दूसरा हमारा है अक्षर। अक्षर का होता है अक्षर। आपने देखा भी होगा जब हम लोग सरल भाषा में कई बार बोलते हैं तो अक्षर बोलते हैं, वो क्या होता है हमारा तद्भव शब्द। अंगुष्ठ का होता है अंगूठा। अंगुष्ठ को हम सरल भाषा में क्या कहते हैं, अंगुष्ठ तो हम लोग सरल भाषा में नहीं बोलते हैं ना, रोज की भाषा में कभी अंगुष्ठ तो नहीं बोलते हैं, रोज की भाषा में हम अंगूठा बोलते हैं, जो हमारा तद्भव शब्द है। अमूल्य का होता है अमोल। अमूल्य का, अमूल्य को हम लोग क्या सरल भाषा में कहेंगे, अमोल। अंजलि का अंजलि। ये हमने यहाँ पंचम अक्षर हटाकर क्या कर दिया, उसके स्थान पर अनुस्वार ले आए और ये हो गया हमारा अंजलि। आशीष को तद्भव होता है आशीष। आशीष माने आशीर्वाद और उसका हमने तद्भव सरल भाषा में क्या कहते हैं, आशीष। अट्टालिका, अट्टालिका का होता है तद्भव अटारी। अट्टालिका का तद्भव अटारी। अज्ञान का अजान। स्तुति, स्तुति को हम तद्भव भाषा में अस्तुति। आपने कई बार सुना भी होगा, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं तद्भव शब्दों का बहुत यूज करते हैं। वो कहते हैं स्तुति कर लेते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं, स्तुति। स्तुति का अस्तुति। अकार्य का होगा अकाज। अगर कभी आपसे कार्य का पूछ दिया जाए तो कार्य का तद्भव होता है काज। अकार्य का अकाज। अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिका का होता है अंगीठी। आप क्या कभी रोजमर्रा की भाषा में अग्निष्ठिका बोलते हैं, ये संस्कृत शब्द है और तद्भव हमारा होगा इसका अंगीठी।
पूछा भी गया है। अंग प्रोछा का होता है अंगोछा। अंगोछा हम लोग तद्भव शब्द हिंदी में यूज भी करते हैं, आपने देखा होगा। अंग प्रोछा का होगा अंगोछा। अंत्र का होगा अंतड़ी। जैसे कि आते जो होता है वो भी हमारा तद्भव हो गया। अंतर का होता है अंतड़ी। अंधकार का तद्भव होगा अंधेरा। अंधकार का अंधेरा। अंश का होगा अंश। ये सभी तत्सम तद्भव आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और इनको अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करने से ये आपको आ जाएंगे। अक्षवाट। अक्षवाट का होता है अखाड़ा। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। अक्षवाट का अखाड़ा। अक्षोर का होता है अखरोट। अब देखिए, कभी भी आपने अक्षोर सुना भी नहीं होगा। अक्षोर हमारा संस्कृत भाषा का तत्सम शब्द है जो हिंदी में ले लिया गया है, संस्कृत भाषा से लिया गया है और उसका तद्भव होता है अखरोट। अगम्य। अगम्य का होता है अगम। अग्रणी का होता है हमारा अगाड़ी। आकाश का होता है आकाश। आपने देखा होगा तद्भव कई बार हम लोग बोलते हैं आकाश, तो आकाश क्या होता है? तद्भव शब्द होता है। आश्चर्य का होता है अचरज। ये भी परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है कि आश्चर्य। आश्चर्य का होता है हमारा अचरज। अष्टाविंशति। अब इसको आप इसी शब्द से देखिए इसका क्या होगा। जैसे अष्ट, अष्ट का मतलब होता है 8, विंशति का मतलब होता है 20। ये याद कर लीजिए कि विंशति का मतलब होता है 20 और 20 और 8 मिलकर क्या बनेंगे? 28। तो आपका हो जाएगा 28। अष्टाविंशति का अगर तद्भव पूछा जाए, हमारे कंपटीशंस में बहुत पूछे जाते हैं। अष्टाविंशति का 28। अष्टानवति। नवति का होता है 90 और 90 में जब 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 98। 98। इसके बाद अष्टादश। अष्ट और 10 मिलकर कितने हो जाएंगे? 18। 18। अष्टाजष्टि। जष्टि कहते हैं 60 को और अष्टा मतलब 8। 60 में जब 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 68। 68। आर्द्रक का होता है अदरक। अदरक। अष्टापंचाशत। पंचाशत का होता है 50। अष्टा का होता है 8। 50 में 8 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 58। 58। अनुत्थ। अनुत्थ भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट तत्सम है। इसका अगर तद्भव आएगा तो होता है अंगूठा। अपाद हस्त। अपाद हस्त का मतलब बिना हाथ और पैर का। बिना हाथ और पैर का हम लोग हिंदी भाषा में क्या प्रयुक्त करते हैं? अपाहज। अपाहज। आत्मना का होता है अपना। आत्मना का होता है तद्भव अपना। अमृत का होता है अमीय और कई बार अमीय अगर आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है तो अमी लिखा होगा। अमी। अगर 4 ऑप्शन में अमीय नहीं होता है तो अमृत का आप अमी लगा सकते हैं। अमीय और अमी दोनों ही इसके तद्भव हैं। अमावस्या का होगा अमावस। अलवड़। अलवड़ का होगा अलोना। कई बार आपने सुना होगा, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में वो लोग लवड़ यानी नमक को लोन बोलते हैं, उसी से ये तद्भव निकला है अलोना। आशीष का आशीष। आषाढ़ का आषाढ़। अब आप एक चीज ये भी देख लीजिए, ये जो षटकोण वाला सा होता है
रहा है। तत्सम में षटकोण वाला सा प्रयोग किया जा रहा है और उसको जब तद्भव में लिख रहे हैं तो सपेरे वाला सा का प्रयोग किया जा रहा है। ये भी एक मुख्य बात है। आखेट का होता है अहेर, आभीर का अहीर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। आखेट का अहेर, आभीर का अहीर। अधर्म का अधर्म, अर्पण का अर्पण। और एक चीज क्या हो रही है, जो ये अड़ा आया है, अड़ा को हम लोग तद्भव में ना में परिवर्तित कर दे रहा है। एक चीज मैंने आपको बताई, शा जो आया है उसको सा में परिवर्तित कर दिया गया है। यहाँ पर भी देखिए षटकोण वाला सा सपेरे वाले सा में परिवर्तित कर दिया गया है। और जब आपका अड़ा आया है तो अड़ा को पंचम अक्षर ना में कर दिया गया है। तो अर्पण का अर्पण, अक्षत का और अद्य, अद्य का हो जाएगा आपका आज और अक्षत का हो जाएगा अक्षत। अब देखिए जब आपका छा आया है, छा का आपने क्या परिवर्तन किया है, आधा चा और छा में परिवर्तित कर दिया है। अक्षर में भी आपने यही किया था, अक्षत में भी आपने यही किया। तो ये कुछ नियम भी है इसके। अगर आप तत्सम तद्भव पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको कुछ नियम मिलेंगे, जैसे सा का सा में परिवर्तन, अड़ा का ना में परिवर्तन, छा का आधा चा और छा में परिवर्तन, अक्षत का अच्छत हो गया, आद्य का आज हो गया। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत परीक्षा में पूछे वाले प्रश्नों को मैंने एकत्रित किया है और मैं इसका एक भाग और बना के लाऊंगी जिसमें आपको कुछ और महत्वपूर्ण तत्सम तद्भव उपलब्ध करवाए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।